गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रागनी और हर क्लास के भांति मैं नेक्स्ट टॉपिक में ये लाई हूँ राजपूत काल। अगले टॉपिक में हम लोग गुप्त काल के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज मैं इस टॉपिक में डिटेल्स के साथ राजपूत काल के बारे में पढ़ूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें इसमें राजपूत काल में कब आया था। ठीक है, तो मेनली ये 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक इनके बीच के काल को हम राजपूत काल बोलते हैं। ठीक है, इसका मेन जो कारण है वो त्रिपक्षीय युद्ध। राजपूत काल में ही त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, लगभग 100 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक भारतीय राजनीतिक का केंद्र मगध तथा उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, 600 ईस्वी के बाद पाटलिपुत्र के स्थान पर कनौज ने ले लिया था। कौन सा स्थान लिया था? कनौज लिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते जो कनौज के महता थे, हर्ष ने बढ़ाई कनौज को अब महोदय भी कहा जाने लगा। क्या बोला जाता था? महोदय। ठीक है, हर्ष की मृत्यु के बाद लगभग 150 वर्षों तक कनौज में कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं उभर के आया था। और मेनली बात की जाए तो इसमें जो टॉपिक है उसके बाद जो है हमारा बंगाल बिहार में पाल वंश, मालवा राजस्थान तथा गुजरात में गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का आधिपत्य आ जाता है। ठीक है, हाँ, इन तीनों राजवंशों की नज़र इस पर फलस्वरूप त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है त्रिपक्षीय संघर्ष का मूल कारण क्या था। तो कनौज की राजनीतिक महत्ता, उपजाऊ क्षेत्र और व्यापारिक मार्गों की स्थिति होना। ठीक है, इसी के रीजन से त्रिपक्षीय मैंने पूछा जाए आपसे त्रिपक्षीय किसके काल में होता? तो राजपूत के काल में होता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है पाल वंश। पाल वंश का उद्भव मेनली बंगाल में होता है। कहाँ होता? मेनली बंगाल में होता है। उसके बाद चलते हैं पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। ठीक है, और गोपाल के बाद इस पुत्र धर्मपाल शासक हुआ था। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। कौन था? कोई जो पाल वंश का महत्वपूर्ण शासक था वो धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि भी ग्रहण की थी। कोई मेनली ये 3 उपाधि धारण किया था। कौन? धर्मपाल, यानी जो महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारा का। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जो हमारा ये इसी में धर्मपाल के समय से त्रिपक्षीय युद्ध संघर्ष हो गया था। राजपूत काल में से स्टार्ट हुआ और जो पाल वंश के शासक थे एक धर्मपाल, ये त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिए थे। ठीक है, धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। उसने विक्रमशिला बौद्ध विहार और सोमपुर बौद्ध विहार की स्थापना की थी। किसकी? बौद्ध विहार और सोमपुर बौद्ध विहार की स्थापना। इसने गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया। किसको पराजित किया था? गुर्जर वंश के शासक मिहिर भोज को। ठीक है, कौन? धर्मपाल। ठीक है, इसके समय जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव ने अपना एक दूत मंडल उसके दरबार में भेजा। ठीक है, और दूत मंडल भेजने का उद्देश्य क्या था? मेनली इसका उद्देश्य था कि नालंदा में जो जावा विद्यार्थी हैं के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना और खर्च के हेतु मगध के 5 गांवों को दान में देना। ठीक है, ये फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि नारायण पाल जो है, नारायण पाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अनेक शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। किसका? शिव मंदिर। किसके टाइम? नारायण पाल, जिस टाइम नारायण पाल आए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं संध्याकार जो है नंदी रामपाल। कौन थे? संध्याकार नंदी रामपाल ने दरबार में रहते थे। ठीक है, इन्होंने रामचरित ग्रंथ की रचना की थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, जिमुत महान नामक विद्वान हुए, उन्होंने दाय भागी नामक की कानूनी ग्रंथ की रचना की थी। दाय भागी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इस विद्यालय में शिक्षा की उन्नति हुई और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने किया था? धर्मपाल किए थे। इसमें अतीश दीपांकर श्री जैसे ज्ञान जैसे महान विद्वान रहते थे। ठीक है, सभी पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे सभी पाल। अंतिम रूप से जो बौद्ध धर्म ने यही संरक्षण प्राप्त किया था। नेक्स्ट चलते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार के अनेक शाखाओं में उज्जैनी के गुर्जर प्रतिहार प्रसिद्ध है। किसके? उज्जैनी के। ठीक है, उज्जैनी के गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 730 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम ने की थी। किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नागभट्ट प्रथम का राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग से युद्ध हुआ था। किससे? जो नागभट्ट प्रथम थे गुर्जर प्रतिहार वंश के राष्ट्रकूट के जो दंती दुर्ग थे उनसे युद्ध हुआ था, जिसमें क्या होता है? नागभट्ट की हार हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वत्सराज ने कनौज पर आक्रमण किया था। किसने? वत्सराज ने कनौज पर आक्रमण किया था तथा इंद्रयुध को पराजित किया। किसको? इंद्रयुध को। वत्सराज के बाद इसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय शासक हुआ। इसने भी कनौज पर आक्रमण किया तथा चक्रयुध को पराजित किया। आगे बढ़कर धर्मपाल पराजित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नागभट्ट द्वितीय ने कनौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। जो नागभट्ट द्वितीय था किस पर? कनौज पर और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं नागभट्ट द्वितीय ने जो महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। किसकी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद चलते हैं इसका पौत्र मिहिर भोज कौन था? पौत्र मिहिर भोज महत्वपूर्ण शासक रहा और कनौज के गुर्जर प्रतिहार बनकर सबसे महान शासक हुआ भी। कौन? मिहिर भोज जो था गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे प्रमुख राजा बनकर उभरा। ठीक है, जो किसका पौत्र था? नागभट्ट द्वितीय का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मिहिर भोज के ने ग्वालियर प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि इसमें वराह की उपाधि धारण की थी। किसने? मिहिर भोज वराह की उपाधि धारण की थी और स्वयं को विष्णु का अवतार घोषित किया था। ठीक है, मिहिर भोज को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय ने से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध किया था। मिहिर भोज ने, ठीक है, किससे? राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण द्वितीय से, जिसमें मिहिर भोज की पूरी तरह हार हो जाती है तथा वो वापस कनौज चला जाता है। ठीक है, किससे हारा था? जो हारा था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसके समय अरबी जो यात्री सुलेमान भारत आया था। सुलेमान के अनुसार भारतीय शासकों में मिहिर भोज के पास सबसे बड़ी सेना थी। ठीक है, सुलेमान इसे इस्लाम का शत्रु भी बताया था। इसके दरबार में राजशेखर रहते थे, जो राज का पिता तथा गुरु दोनों थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये राजशेखर ने कपूरी मंजर के नामक नाटक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? राजशेखर जो कपूरी मंजर की नामक नाटक की ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, प्राकृत भाषा में तथा काव्य मीमांसा नामक काव्य साहित्य की रचना की थी। किसकी? काव्य साहित्य की रचना काव्य मीमांसा नामक। ठीक है, उसके बाद महिपाल के समय बगदाद निवासी अलमसुद्दीन 916 ईस्वी में भारत आया था। कितने में? 916 में। उसके बाद चलिए जो गुर्जर प्रतिहारों के समय 1019 ईस्वी में महमूद जो गजनवी है कनौज पर आक्रमण किए थे। इस समय यहाँ के शासक कौन था? राज्यपाल था। ठीक है, जो गुर्जर प्रतिहार में राज्यपाल थे उसी के टाइम जो 1019 में महमूद गजनवी कनौज पर अटैक कर देता है। ठीक है, ये बिना युद्ध किए कनौज को छोड़कर भाग लेते हैं, क्योंकि महमूद जो गजनवी थे वो विदेशी एक योद्धा थे, जिसकी वजह से इनको शायद डर लग गया कि हम इनसे पूरी तरह हार जाएंगे और वो राज्यपाट अपना छोड़कर चले जाते। कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश के हमारे राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं राष्ट्रकूट के बारे में। राष्ट्रकूट के बारे में उस भौगोलिक इकाई के शासक थे जिसे राष्ट्र का कहा जाता है, वह यह एक राष्ट्रकूट राजा है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे और इनकी राजधानी मानेखेर थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जो इसने महाराजा धीराज की उपाधि की। किसने? दंती दुर्ग ने महाराजा धीराज की उपाधि दी। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने किया था। कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव शासक था। कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव आया और यह पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, ये ध्रुव आ गया, पाल वंश का धर्मपाल थे आप। ठीक है, यह राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव थे जो त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गोविंद तृतीय ने दक्षिण के अनेक शासकों को पराजित किया कर कीर्ति नारायण की उपाधि की है। कौन? गोविंद तृतीय जो राष्ट्रकूट के राजा रहे हैं। ठीक है, और कीर्ति नारायण की ये उपाधि धारण की। गोविंद तृतीय के बाद अमोघ वर्ष प्रथम शासक रहा। गोविंद तृतीय के बाद कौन आया? अमोघ वर्ष। ठीक है, ये अपने पिता की भांति समान शासक था। ठीक है, अमोघ वर्ष प्रथम ने निपतुंग की उपाधि थी धारण की। ये सबसे हटकर उपाधि धारण की, क्योंकि इतने शासक महाराजा धीराज और परम भट्टनागर ऐसे जैसे उपाधि लेते थे, बट अमोघ वर्ष कौन था? ये नृपतुंग की उपाधि धारण किया था। ठीक है, इसने पाल शासक नारायण पाल को पराजित किया था। कि इसको नारायण पाल से इनका युद्ध हुआ था और नारायण पाल को हराए थे। ठीक है, ले चलते हैं यह देवी के पहले देवी का पूजक थे। ठीक है, तथा बौद्ध में जैन का अनुयायी बना तथा अंतिम समय में जैन सन्यासी हो गए। ठीक है, और इसने गुरु आचार्य जिनसेन थे। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? जिनसेन थे। उसके बाद चलते साम्राज्य के लिए संघर्ष का युद्ध। मेरी जो साम्राज्य के संघर्ष का युद्ध हमारा स्टार्ट होता है 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी में। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन के बाद देश का अत्यधिक विश्लेषण हो गया, मतलब देश अलग अलग में बंटने लगा। उसके बाद इसमें है कि इसी समय पूरा उत्तर भारत महमूद गजनी के आक्रांत हो रहा था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के साम्राज्य के खंडन पर अनेक वंशों का उदय हुआ। मालवा के कौन थे? परमार वंश के रहने वाले मालवा के थे। ठीक है, अब बुंदेलखंड में जो थे वो चंदेल वंश के थे। अजमेर में कौन थे? चौहान वंश थे। ठीक है, जब
साम्राज्य अलग अलग वंशों में उभर का आया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जो काशी के कौन थे, गढ़वाल थे वंश के थे, काशी और कनौज के। ठीक है, त्रिपुरी में कलचुरी वंश थे और गुजरात में चालुक्य वंश सोलंकी थे। ठीक है, ये सभी अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए संघर्ष किए। ठीक है, इसलिए इसे साम्राज्य के लिए संघर्ष युग भी कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, मालवा का परमार वंश की ओर चलते हैं तो प्रारंभ में ये गुर्जर प्रतिहार के ही संबंध थे। किसके संबंध थे? जो मालवा का परमार वंश थे गुर्जर के प्रतिहार के समान थे। ठीक है, परमारों का आदि पूर्वज परमार थे। कौन थे? आदि पूर्वज परमार थे। इनकी प्रारंभिक जो राजधानी थी उज्जैनी थी। नेक्स्ट चलते हैं, मालवा के परमार वंश का जो महत्वपूर्ण शासक था कौन था? मुंज राज था। इसने अनेक विजय किए थे। ठीक है, मुंज राज जो स्वयं विद्वान और विद्वानों का संरक्षण करते थे। कौन? मुंज राज, इसे ही कवि मित्र कहा जाता है। ठीक है, मुंज। उसके बाद चलते मुंज राज के दरबारी राजकवि पद्म गुप्त थे और परिमल गुप्त थे। ठीक है, इन्हीं को परिमल गुप्त भी बोला जाता है। ठीक है, और इन्होंने नवशाहशंकरचरित नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, भोजराज इस वंश का सबसे महान शासक था। ठीक, कौन? भोजराज। नेक्स्ट चलते हैं, इसने उज्जैनी के स्थान पर धारा नगरी को अपनी राजधानी घोषित किया और भोजराज ने ही धारा नगरी को बसाया था। किसने बसाया था? भोजराज ने धारा नगरी को बसाया था। राजा भोज स्वयं विद्वान और विद्वानों का बहुत बड़ा संरक्षक थे। इसे कविराज की उपाधि धारण की है। किसने? राजा भोज ने। नेक्स्ट चलते हैं, जो धनपाल थे भोजराज के समय तक जीवित रहा और भोजराज के कहने के पर तिलक मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं चालुक्य के सोलंकी वंश के बारे में। ठीक है, यानी जो गुजरात के चालुक्य हैं वो उनको सोलंकी वंश भी बोला जाता है। ठीक है, चालुक्य के आदि पूर्व चुलुक थे। ठीक है, इसलिए इन्हें चालुक्य कहा जाता है। और चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज सोलंकी थे, इसलिए इसे सोलंकी वंश भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मूलराज सोलंकी ने जो अहिलवाड़ा को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? अहिलवाड़ा को। ठीक है, इसी के इनकी अंतिम राजधानी यही थी, अहिलवाड़ा। मूलराज सोलंकी ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते रहे, जो भीम प्रथम गुजरात के सोलंकी शासक का महत्वपूर्ण राजा बना। कौन? भीम प्रथम। ठीक है, गुजरात के सोलंकी वंश का राजा बना था। ठीक है, जिस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था उसी समय महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, यह महमूद गजनी के आक्रमण को रोक नहीं पाए। भीम प्रथम के मंत्री तेजपाल और विमल पाल ने आबू पर्वत पर दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किए थे। बेसिकली भीम प्रथम के जो मंत्री थे उन्हीं के द्वारा दिलवारा के जैन मंदिर का स्थापना किया गया था। ठीक है, और इन्हीं के टाइम कौन आए थे? जो इन्हीं के टाइम आए थे महमूद गजनवी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, भीम प्रथम के बाद इसका पुत्र कर्णदेव था। कौन थे? कर्णदेव था। और इसके बाद इसका पुत्र जय सिंह सिद्धराज शासक बना। यह सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, इसने यशोवर्मा को पराजित कर अवंती नाथ की उपाधि दी। इसने अवंती नाथ की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, इसने खंबात में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका? खंबात में। कुमारपाल इस वंश का सबसे महान शासक था और बड़े राज्य का निर्माण किया था। किसने? कुमारपाल के द्वारा। नेक्स्ट चलते, इसने सोमनाथ के जो मंदिर का पुनर्निर्माण किया और इसके बाद अजयपाल शासक बना। इसके समय जैन पर अत्यधिक अत्याचार होने लगा। ठीक है, इसके बाद मूल राज द्वितीय आए तथा भीम द्वितीय का शासक हुए। ठीक है, इन्हीं के समय 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन भीम द्वितीय के नेतृत्व में चालुक्य ने गौरी को पराजित कर दिया था। ठीक है, ये पहली बार हुआ था। आज चलते हैं चंदेल वंश के बारे में। ठीक है, चंदेल वंश, इस वंश का उदय बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। शुरुआत में ये गुर्जर प्रतिहारों के समान थे। किसके समान थे? गुर्जर प्रतिहार के। इस वंश का प्रथम शासक ननूक था और ये सामंत थे इसके। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, इसके बाद क्रमशः वाक्यपति और जय शक्ति शासक हुए। ठीक है, और जेजा ने के नाम पर चंदेल क्षेत्र का नाम जेजाक भूति रखा गया। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक यशोवर्मन थे। कौन? यशोवर्मन सबसे प्रमुख शासक उभर के आए थे इसमें। ठीक है, धंग इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक हुए। इसने अनेक विजय साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, इसने कालिंजर में एक सुदृढ़ किले का निर्माण किया। इसने खजुराहो के स्थान पर कालिंजर को अपनी राजधानी बनाई और काला कलिंजराधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, राजा धंग अपने 100 पत्नियों के साथ प्रयाग आया
और पत्नियों के सहित जल समाधि ले लिए। ठीक है, इसके बाद उसका पुत्र गंड शासक हुआ। इसने अपने पिता के राज्य को सुरक्षित रखा। ठीक है, इसके बाद विद्याधर शासक हुआ। इस वंश का सबसे महान शासक विद्याधर को ही माना जाता है, चंदेल वंश का। ठीक है, महमूद गजनवी का कालिंजा पर आक्रमण किया और विद्याधर इसने युद्ध प्रारंभ किया। युद्ध भूमि में इसने सर्वाक्षर की नीति अपनाई थी। ठीक है, सर्वाक्षर की नीति अपनाई थी। ठीक है, इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगले टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बाय।